दरअसल जो भारतीय रुपया है वो डॉलर के मुकाबले आज 91 से भी ऊपर चला गया है, जो कि एक हिस्टोरिकल लो लेवल पर पहुंच चुका है। अब इसका मतलब है कि एक अमेरिकी डॉलर के लिए 91 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब रुपया इतना गिर चुका हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रुपए की कमज़ोरी की वजह से शेयर बाजार में आगे रिटर्न लिमिटेड रह सकते हैं, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स से बड़ा मुनाफा मिलना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल आरबीआई स्थिति पर नज़र रखे हुए, लेकिन रुपए पर दबाव फिलहाल बना हुआ नज़र ही आ रहा है। तो प्रवीण सर, जो रुपया लगातार हम देख रहे हैं कि रुपया गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, रोज़ाना नए लो लेवल पर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका इकोनॉमी पर कितना गहरा असर आप देखते हैं? और ख़ासकर अगर हम मार्केट की बात करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मार्केट में रिटर्न इम्पैक्ट हो सकते हैं यहाँ पर, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही 90 का स्तर पार किया था रुपए ने, और तब भी हमने मनी सेंट्रल में इस पूरी कहानी पे बात की थी कि आखिर रुपए जो है, ये जो गिरावट है, ये देश के लिए, ये इकॉनमी के लिए किस तरह से असर डाल सकती है, और इन जनरल भारत के किन सेक्टर्स को यहाँ फ़ायदा भी हो सकता है। और अब चंद दिन ही हुए हैं 90 का लेवल क्रॉस करने के बाद आज 91 का लेवल भी ब्रीच कर दिया है। अपने आप में हिस्टोरिक ये बात है जब पहली बार 91 का लेवल पार किया है। जाहिर तौर पर अगर कुछ एक सेक्टर्स को छोड़ दिए जाए, जो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं, अगर हम उनको छोड़ दें तो बाकी जितना भी इकॉनमी का जो सेटअप है, वहाँ ख़ास तौर पे जो इंपोर्ट हम चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ सब जगह पर हमको झटका लगने की आशंका है तगड़ा। तो ये एक बड़ा अहम जो एक तरह के कहूँगा मैं कि एक पड़ाव है, जहाँ पे देश के लिए एक बड़ी चिंता अब इस बात की है कि, और अभी कुछ दिन पहले जब रिपोर्ट्स आई थी, जब 90 का लेवल क्रॉस किया था, तब इस तरह की बातें आई थी कि ये 94-95 तक के लेवल तक रुपए जा सकता है। अब मसला ये आता है कि आखिर सरकार या आरबीआई यहाँ कोई दखल क्यों नहीं दे रहे हैं, और रुपए की गिरावट की सबसे बड़ी आखिर वजह क्या है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एनालिसिस, और एक एमके ग्लोबल की भी रिपोर्ट आई है, वो भी ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अभी रुपए की जो गिरावट का फैक्टर बना हुआ है, वो यहाँ पर हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील का ना हो पाना है। और ये जब तक अनसर्टेनिटी चलेगी, तब तक रुपए के लिए ऐसी मुश्किलें बनी रहेंगी। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, क्या आपको इससे लगता है कि मार्केट के रिटर्न की हम बात कर रहे थे कि मार्केट का रिटर्न इम्पैक्ट होगा, और सबसे बड़ी चीज़, क्या हम ये मानकर चलें कि अगर इस तरीके का सिनेरियो रहता है, रुपया लगातार गिरता है, तो महंगाई भी बढ़ने की उम्मीदें हैं पूरी? बिल्कुल। देखिए, अगर रुपए गिरा और क्रूड के प्राइसेस अगर महंगे बने रहे, तो 80-85% जो हम जो तेल देश में आता है वो इंपोर्ट करके हम लेते हैं, वहाँ सबसे बड़ा हिट पड़ेगा। इसके अलावा बाकी के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे इंपोर्ट होते हैं, चाहे आप दालें देख लीजिए या आपके जो एडिबल ऑयल है, ये तमाम चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वहाँ सब पर आपकी जेब को अब यहाँ पर असर पड़ सकता है। और असर आपका इसके साथ ही जो एक एमके ग्लोबल की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मार्केट के रिटर्न भी यहाँ से गड़बड़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि डॉलर का आउटफ्लो दरअसल यहाँ पे जो माना जा रहा है कि भारी डिमांड जो है वो डॉलर की है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो एक ज़्यादा रहा आपका, इस वजह से भी यहाँ पे जो रुपए है वो कमज़ोर हो रहा है। और एक और जो बड़ा फैक्टर बताया गया, वो ये माना जा रहा है कि फेस्टिव सीजन में देश में जो डिमांड रही है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। इस डिमांड की वजह से भी दरअसल रुपए पर प्रेशर पड़ा है। अच्छा प्रवीण सर, रुपए में गिरावट के पीछे आपने एक बड़ा रीज़न ये बताया कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। एक बड़ा रीज़न इसके पीछे ये भी देखा जा रहा है कि एफआईआईज जो हैं वो भी लगातार पैसा अपना जो है वो निकालते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो
एफआईआईज को ऐसे किस ट्रिगर की ज़रूरत है या क्या चीज़ वो मार्केट में देखना चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं रही है इस वक्त पर? तो एफआईआईज के जो ये आउटफ्लो हो रहा है इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? नहीं, देखिए, एक बड़ा रीजन जो अभी समझ में आ रहा है वो ये लग रहा है कि जो यूएस मार्केट्स हैं जी, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। पीछे अगर हम पिछले साल जब देखते हैं, जब मार्केट्स में गिरावट शुरू हुई और उसके 2-3 महीने बाद तब ये लगा कि अमेरिका में बॉन्ड्स पे ही रिटर्न भारत से ज़्यादा मिल रहा है, भारत के मार्केट से। तो वो रिटर्न अगर आपको अपने देश में ज़्यादा मिल रहा है तो कोई भी व्यक्ति दूसरे मार्केट में क्यों लगाएगा। अब अभी समस्या ये है कि एआई के जो स्टॉक्स हैं, जी, एआई का जो बूम जिस तरह से चल रहा है, उनको अमेरिकन मार्केट्स में, अमेरिकन स्टॉक्स में भारत के इन्वेस्टर यूएस मार्केट्स में पैसा लगा के पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इस वक्त अमेरिकी मार्केट्स या टेक जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और इस वजह से पूंजी यहाँ से निकलकर बाहर जा रही है। भारत के लिए स्थितियाँ ठीक होने की उम्मीद तब बताई जा रही है जब एक बार अमेरिका के साथ डील हो जाए, जब पूरा ट्रेड बहाल हो जाए, एक अनसर्टनिटी के जो बादल छाए हुए हैं वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सेटल हों। तो तब तक जो तमाम रिपोर्ट्स या एक्सपर्ट बता रहे हैं तब तक देश के लिए मुश्किल है। लेकिन टेक्नोलॉजी हो गई, फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गए, ये कुछ ऐसे सेक्टर बताए जा रहे हैं जहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। तो चुनिंदा सेक्टर है जहाँ फ़ायदा है, लेकिन लार्जली अगर आप देखें तो चीज़ों पर प्रेशर है। तो क्या सर सरकार के पास या फिर आरबीआई के पास कोई ऑप्शंस हैं जिससे वो जो रुपया लगातार गिर रहा है इसको कंट्रोल कर सकें और रुपए को एक मजबूती दे सकें या फिर स्टेबल कर सकें कि ज़्यादा गिरावट भी ना आए? नहीं, देखिए, माना ये जा रहा है, जैसी पीछे कुछ रिपोर्ट्स आई उनके हिसाब से ये कहा गया कि आरबीआई जानबूझकर करेंसी मार्केट में अभी दखल नहीं दे रहा। आरबीआई चाहता है कि रुपए अपनी पूरा एक तरह से स्टेबिलिटी खुद, अपनी रेजिलियंस खुद दिखाए, मार्केट में अपनी वैल्यू को खुद इस्टेब्लिश करे और इस वजह से रिजर्व बैंक कोई हस्तक्षेप बाजार में नहीं कर रहा। अदरवाइज रिजर्व बैंक के पास ऑप्शन ये है कि वो डॉलर बेचे, जो डॉलर की डिमांड आ रही है उसको रिजर्व बैंक बेचे, रुपए ले और डॉलर्स को सेल करे। इसके जरिए जो एक्सचेंज रेट है वो फिर नीचे आएगा, रुपए की वैल्यू थोड़ी अप्रिशिएट करेगी। लेकिन आरबीआई अभी दखल नहीं देना चाहता। आरबीआई, माना ये जा रहा है कि रिजर्व बैंक इसलिए भी दखल नहीं दे रहा ताकि जो एक्सपोर्टर्स पे जो हिट पड़ा है 50% टैरिफ की वजह से, वहाँ उनको कुछ रिलीफ मिल सके। हो सकता है आने वाले वक्त में रिजर्व बैंक जो है वो इसको लेके कुछ एक्शन आगे लेता दिखाई दे, अगर आने वाले दिनों में रुपए में और गिरावट आती है तो।